रिश्तों में गलतफहमियों को दूर करने का समाधान लेकर आए। रिश्ते बिगड़ना बहुत आम बात है। लोग गलतफहमी में सब छोड़कर चले जाते हैं। दूर हो जाना, रिश्तों को खराब कर लेना, रूठ जाना, किसी से बात नहीं करना, अपने घर को छोड़कर चले जाना, अपनों से दूर हो जाना, रिश्तों में ऐसी कितनी सारी तकलीफें देखने को मिल रही हैं। इन सारे के सारे संकटों को कुछ ही पल में ठीक किया जा सकता है। आज एक ऐसी वस्तु आपको बताने जा रहा हूं जिससे पानी के संबंध में आते ही पानी की सारी दुर्गंधी, पानी के कीटाणु, पानी का खराबपन, मैलापन समाप्त कर देता है। ये वस्तु वो वस्तु है, अगर आपको दुनिया में किसी भी जगह पे चोट लग जाए, थोड़ा सा इसे दूध में डालकर पी लीजिए, आपकी चोट ठीक हो जाएगी। कहीं पर ब्लड जम गया हो, दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल मालूम कब है? आपका एक्सीडेंट हो और सर में कहीं चोट लग जाए और खून जम जाए, तो कहते हैं डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। पर अगर आपने ये वस्तु दूध में डालकर पी ली तो कोई संकट की बात नहीं है। अगर कोई बहुत नशे करता है और छोड़ नहीं रहा, तो थोड़ी सी सामग्री ये वाली खाकर वो रात भर सो जाए तो उससे धीरे धीरे नशा दूर होने लगता है। ये इतनी चमत्कारी वस्तु है जिससे तत्काल तौर पर रिश्ते सुधर जाते हैं, संबंध अच्छे हो जाते हैं, दिमाग की गंदगी दूर हो जाती है, खराबी समाप्त हो जाती है, नेगेटिविटी तुरंत हट जाती है और गलतफहमी तो मानो छूमंतर हो जाती है। आइए जानते हैं वो पूरा का पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। ये लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्रेम भरने का एक अनूठा संगम है, एक ऐसा अद्भुत तरीका है जिससे आपके जीवन का प्रेम तत्काल तौर पर ठीक कर दिया जाता है। रिश्ते कितने ही खराब हो गए हो, संबंध कितने ही बुरे हो गए हो, रिश्तों में खटास आ गई हो, कोई किसी भी तरह का कैसा भी कोई रिश्ता हो, बेटे और बहू का आपस में रिश्ता खराब हो गया, बेटी और दामाद का रिश्ता खराब हो गया हो, पति और पत्नी का रिश्ता बिगड़ गया हो, भाई भाई का रिश्ता बिगड़ गया हो, भाई बहन का रिश्ता खराब हो गया हो, मामा से, चाचा से, बुआ से, मौसी से, काकी से, चाची से, नानी से, किसी भी व्यक्ति से। यहाँ 25 लाख लोग ठीक हो चुके, 25 लाख डाइवोर्स रोके जा चुके हैं, 25 लाख 26 लाख लोगों को जीवंत किया जा चुका है, उन्हें आत्महत्या से बचाया गया है। और यहाँ ये सब बोझ हो रहा है। यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र जैसे बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होकर आपको उसका सॉल्यूशन और समाधान दिया जाता है। यहाँ सक्सेस रेट 96% है, उस सबको इसका लाभ मिलता है। कोई भी रिश्ता खराब हो गया हो, दो दोस्त अलग हो रहे हो, ये सॉल्यूशन इतना लाजवाब है, इतना शानदार है, इतना चमत्कारी है कि आप करते ही इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रता के बखान को और दोस्ती के बखान को, संबंधों के बखान को तो रामायण, गीता और पुराण गाती है। संबंध ही तो जीवन का अनुभव है। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वही तो उत्कृष्टता है, उसी पर तो गीता आधारित है। राधा और कृष्ण के प्रेम का ही अलौकिक सार तो है भक्ति। राम और सीता के प्रेम की अलौकिक गाथा ही तो रामायण है। प्रेम के बगैर, संबंधों के बगैर, रिश्तों के बगैर जीवन अधूरापन है। एक बात कहूं, रिश्ते बिगाड़ने में तुम्हारा अपना ही हाथ होता है। वैसे तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारी बातें, तुम्हारा भाषा शैली, सब एक बड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करिएगा। क्रोध में कहे हुए शब्द बाद में क्षमा मांगने से भी खत्म नहीं हो पाते। एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूं इस दिशा में। एक स्त्री बहुत क्रोधी थी, बड़ा क्रोध करती। उसके पति ने कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ कीले दे रहा हूं और एक हथौड़ी दे रहा हूं, बाहर दरवाजा है, जब भी तुम्हें क्रोध आए एक कील इसमें गाड़ देना। उसने ऐसा करना शुरू किया। धीरे धीरे देखा तो उसने पूरे दरवाजे में कीले गाड़ दी। अब धीरे धीरे उसको क्रोध आना कम हो गया था, क्योंकि उसको लगता रोज कील गाड़ने जाना पड़ता है, इसलिए उसने उस क्रोध को दबाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शनय शनय क्रोध कम हो गया। वो बड़ी प्रसन्नता के साथ पति के पास गई और बोली, देखो मेरा क्रोध नहीं आता, मेरे पास कीले बच्चे, लेकिन अब मुझे गाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, अब एक काम करो,
तुम धीरे धीरे करके वो सारी कीलें निकालना शुरू कर दो। उसने सारी कीलें निकाल दी बड़ी आसानी से। फिर वो प्रसन्नता से आई कि अब देखिए इतने दिन हो गए, मुझे एक भी बार क्रोध नहीं आया, मैंने सारी कीलें निकाल भी ली, मुझे क्रोध नहीं आया, मैं क्रोध रिक्त हो गई, अब मुझे क्रोध नहीं आएगा। पति ने कहा आप एक काम करो, जिस दरवाजे में तुमने कील गाड़ी है उसके जो खड्डे हैं उनको भरने की कोशिश करो। पत्नी ने कहा यह संभव न हो सकेगा। तो पति ने समझाया कि जरा सोच कर देखो, तुमने गलती की, क्रोध में कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कह दिया, हो सकता है तुम बाद में माफी मांग लो, क्षमा मांग लो, तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए, लेकिन जो बात कह दी है, जो अंदर घाव लग गया है, जो तीर चुभ गया है, वो कैसे समाप्त होगा? हाँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपको शीतल हुए। जब तुम बहुत प्रेम से बात करते हो, जब भाषा तुम्हारी बहुत अनुकूल होती है, जब तुम सबका बहुत ध्यान रखते हो, जब तुम हर व्यक्ति की पीठ पीछे प्रशंसा करने की आदत डालते हो, तब तुम्हारे रिश्ते सफल होते हैं। रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी सेना बनाइए और सेना के लिए कुछ कीजिए। केवल एक्सपेक्टेशन मत रखिए, देने की तरफ भी आगे बढ़िए। जब तुम्हें बड़ा होना हो ना, तो सबसे पहले एक काम करना, अपने आसपास के लोगों को बड़ा करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देना। वो बड़े होंगे तो अपने आप बहुत बड़े हो जाओगे। ये बिल्कुल सरल और सहज तरीका है जीवन का। बहुत सारी बातें नहीं करके आपके रिश्तों को सुधारने के लिए वो सामग्री बता रहा हूं, जिस सामग्री से तत्काल पानी साफ हो जाता है, जिस सामग्री से बाहरी त्वचा में कैसी भी चोट चपेट लगी हो तुरंत ठीक हो जाती है। कहीं ब्लड निकल रहा हो उसको लगा दीजिए, ठीक हो जाएगी। और ये स्किन को अच्छा करने के लिए, आपके त्वचा को अच्छा करने के लिए, आपकी सुंदरता को अच्छे करने के लिए जानी जाती, इसका नाम है फटकरी। कुछ लोग इसे एलुम कहते हैं और कुछ लोग इसको तुरली कहते हैं। ये अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन इसका नाम फटकरी है। फटकरी कुछ कहते हैं, कुछ फिटकरी कहते हैं और कोई फटकरी कहते हैं। तो इसके जो भी नाम से तुम जान जाओ, तुम समझ जाओ, एलुम इंग्लिश में बोलते हैं। इस सामग्री से आपका आज रिश्ता बच सकता है। अब आपको करना क्या है, एक सफेद कागज में, बिल्कुल बिना लाइनिंग का कागज हो, उस लाइन पर 19 बार अपने उस व्यक्ति का पूरा सरनेम के साथ नाम लिखिए जिसको आप ठीक करना चाहते हैं। अब इस कागज में बीचों बीच में फटकरी रख करके चारों तरफ से उस कागज को बंद कर दीजिए और कलावे से उसे कवर कर दीजिए। कलावे से या लाल धागे से उसे कवर कर दीजिए और इसको रात्रि में किसी बर्तन में डुबा के रख दीजिए। इसे डूबा रहने दीजिए, कम से कम 24 घंटे इसे पानी में रहने दीजिए। 24 घंटे बाद इसको उठा करके अपने ऊपर से उतार कर कहीं बहते हुए जल में फेंक दीजिए और जो पानी बचा है, अगर संभव हो सके तो एक एक चम्मच उस व्यक्ति को पिलाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके। और अन्यथा पीने वाले पानी में मिला दीजिए, सबको पीने दीजिए। कोई इसमें नुकसान की बात नहीं, कोई संकट की बात नहीं, कोई मुसीबत की बात नहीं। और अगर तुम नहीं पिला सकते तो कोई बड़ी बात नहीं, उनकी फोटो को इस पानी से स्नान करा दीजिए। ये काम रविवार मंगलवार स्नान के बना रखने के लिए आप कभी भी रख सकते हो। स्नान कराने के लिए रविवार, मंगलवार और गुरुवार का दिन होना चाहिए। मन से करना, श्रद्धा से करना, ये केवल प्रयोग ही मंत्र है और ये पद्धति ही इसका विधान है। बस मन से करें, श्रद्धा से करें, आपको इसका तत्काल लाभ होगा। ये जैसे पानी साफ करती है वैसे वाणी साफ करती है, जैसे ये त्वचा को रंगत लाती है वैसे दिमाग में संगत लाती है। ये बिल्कुल सब तरफ से बहुत अच्छी तरीके से, देखो ध्यान से समझना, एक मित्र, एक चरित्र और एक इत्र, इनका परिचय नहीं देना पड़ता, ये अपने आप सुगंध इनकी दूर तक फैल जाती है। तो भैया ये उपाय बिल्कुल वैसा ही है, भरोसा करो। अन्यथा बाहर के लोग नहीं, अंदर घात के लोग ही, कभी कभी तो जीभ भी अपने दांतों से कट जाती है, अपनों से ही चोट खा जाती है। संभल कर रहो, सबसे प्रेम करो। प्रेम में रहने पर आसपास चारों तरफ दांत है लेकिन जीभ आनंद में रहती है, संकट नहीं है। और जरा सा भी गड़बड़ किया, जीभ ने दांत से कट जाती है। हाँ? रिश्तों को संभालना तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कार्य है। ये रिश्तों की पाठशाला में हम हमेशा आपको यही सिखाते हैं। तुम्हारे लिए एक ही काम है, तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर हाल में अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना ख्याल रखो। अगर तुमने ये काम किया तो तुम सच मानना, तुम्हारे पास ऐसा कोई संकट बचेगा नहीं जिसे परमात्मा ठीक नहीं कर सकता। महादेव
कृपा करे, करुणा करे, तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करे और तुम ठीक रहो। इस मानस के साथ, इस सोच के साथ आप छोड़कर जा रहे हैं। कल फिर आपसे बातचीत करेंगे, कल फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।